स्टूडेंट, स्वागत है चैनल पे। आज हम नई वीडियो लाया हूं मैं आपके लिए। ये वीडियो में आप ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का टॉपिक है। पहला टॉपिक है ह्यूमन आई के फंक्शंस और पार्ट। आज इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को पूरा जानेंगे, कंप्लीट करेंगे। कौन सा पार्ट है, क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन है और वो कहाँ लोकेट करता है। आज इस एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये सब कुछ समझा दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है पार्ट एंड फंक्शंस ऑफ आई, ह्यूमन आई। हम इसके अंदर ह्यूमन आई के पार्ट्स और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बाद में मैं इसके न्यूमेरिकल्स और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उस पर बात करूंगा। पहले जो आई के फर्स्ट पार्ट, जो बाहरी हिस्सा है जिसको आप टच कर सकते हैं, वो है कॉर्निया। आप कॉर्निया को अपने हाथों से टच कर सकते हैं। तो जो कॉर्निया, ये आई की सबसे आउटर लेयर है, जो आप इस शेडेड जो देख रहे हैं, शेडेड ये चीज है, ये कॉर्निया है। ये एक थिक लेयर है, ट्रांसपेरेंट, जो हमारे आई के फ्रंट पार्ट पर है। ये जो कॉर्निया, इसका काम है, ये मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है और इसी के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर का वर्क ये है कि ये कॉर्निया को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड होता है, ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह काम करता है। सेकंड है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है वो रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट इस लेंस के थ्रू पास होगी। ये प्यूपिल रेगुलेट करता है, या कह लीजिए एडजस्ट करता है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट लेंस से पास होगी। जो इसको रेगुलेट करने का काम आइरिस का है। आइरिस जो आप इस शेडेड पार्ट, डार्क शेडेड पार्ट देख पा रहे होंगे प्यूपिल के ऊपर, ये चीज है, ये आइरिस है। ये एक पर्दे की तरह काम करती है, कर्टन्स की तरह काम करती है। अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो ये प्यूपिल को कम कर देगी, इसके आगे पर्दा लगा देगी, इसका जो सरफेस एरिया है उसको कम कर देगी और छोटी सी जगह बाकी रहेगी लाइट को पास होने के लिए लेंस से। और जब आप डार्क में जाते हैं तो ये जो आइरिस होती है, ये प्यूपिल को खोल देती है, पर्दा खोल देती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इस लेंस से पास हो पाती है। ये इसका जो फंक्शन है वो हम डिटेल में जानेंगे आगे। और ये सीलरी मसल्स है, सीलरी मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इस पे हमारा लेंस, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस वर्क करता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन पे मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। आइए लेकिन इसमें हम जानते हैं। सिलरी मसल्स होती है, वो लेंस को एडजस्ट करने में काम आती है, लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करने में काम आती है सिलरी मसल्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो ये उसको की फोकल लेंथ एडजस्ट करके, ये इसका कर्वेचर बढ़ा के या कर्वेचर छोटा करके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगी और जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी वो रेटिना पर फोकस करेगी। ये सिलरी मसल्स का काम है। अब जो ये आई का जो बड़ा सा गोला देख रहे हैं, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये हमारे बॉडी के प्रेशर के हिसाब से आई के बैक और पूरी आई को सपोर्ट करता है, ताकि अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, चाहे कम होता है, तो ये उसको अपना प्रेशर घटा के या बढ़ा करके आई को रेगुलेट करके रखती है, इसका स्ट्रक्चर बना करके रखती है। अब जब ये लेंस से लाइट पास हो करके प्यूपल से पास होके आइरिस प्यूपल को कंट्रोल करेगी, लाइट ऑफ अमाउंट कुछ अंदर जाएगी, तो ये रेटिना पे फोकस होगी। ये रेटिना पे फोकस करके पिक्चर बनेगी। पिक्चर कब बनेगी? पहली बात, जो ये हमारी आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। पहले हमारे जब लाइट पास होगी, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, वो सीधा खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीधा खड़ा है, जब इसकी इमेज अंदर बनेगी तो ये उल्टी इमेज बनेगी, हमारे रेटिना पर उसकी उल्टी इमेज बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और जब ये उल्टी इमेज बनेगी,
रेटिना पर, तो इसके अंदर वर्क करता है ऑप्टिक नर्व, जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ऑप्टिक नर्व ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, और जो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है इसको सीधा करके हमको दिखाती है। पहले हमारे आंख के अंदर लेंस से लाइट आएगी, रेटिना पर फोकस होगी। पहले इमेज जो सीधी थी वो बाहर जो हमारे रेटिना में फोकस होगी, रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी, और सिग्नल जाएगा ऑप्टिक नर्व के पास हमारी सीधा ब्रेन में, और ये हमको इमेज सीधी दिखेगी। अब जो आता है, दो फंक्शंस आते हैं रेटिना पे, दो पार्ट्स आते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स बोलते हैं उनको, रॉड्स और कॉन्स। इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में, इसका कलर देखने में कैसा दिखता है उसके लिए। जो रॉड्स होती है ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, कॉन्स भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। रॉड जो होती है वो हमको इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट अगर उसका लाइट का अमाउंट ज़्यादा है, लाइट बहुत ब्राइट है, उसको पहचानने में और उसको रेगुलेट करने में रॉड्स काम आती है, और ये ब्लैक एंड वाइट कलर को दिखाती है। और जो ये कॉन्स होती है, कॉन्स कलरफुल लाइट को जो उसका लाइट का कलर है उसको पहचानने में काम आता है। जो ये दोनों सेल्स होते हैं ये रेटिना पे ही होते हैं। रेटिना एक लेयर होती है सेल्स की, लाइट सेंसिटिव सेल्स, मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे इन सब पार्ट्स के डिटेल के अंदर, इनके डेफिनेशन जानेंगे जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आइए चलते हैं। अब हम जानेंगे कि कॉर्निया, आप जो आगे पढ़ के आए इस डायग्राम में, कॉर्निया क्या काम करता है, एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है, विट्रस ह्यूमर का क्या वर्क होता है, आइरिस का, प्यूपिल का, आई लेंस का, सिलरी मसल्स का, सबका काम आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब जो कॉर्निया होती है, मैंने आपको बताया था, जो लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंटर इन द आई थ्रू कॉर्निया। जो भी लाइट होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आती है, वो कॉर्निया के अंदर एंटर करती है। मैंने आपको इस डायग्राम बताया था, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय पासिंग थ्रू कॉर्निया थिक लेयर। ये थिक लेयर होती है कॉर्निया की, थिक लेयर होती है हमारे आई के सामने, जो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और लेंस को एक हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, क्योंकि लेंस को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और वो लाइट को इस रेटिना पे फोकस कर सके। और इसी के अंदर मैंने आपको बताया था एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है एक थिक लेयर के अंदर। ये फ्लूइड होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ्लूइड होता है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। और विट्रस ह्यूमर जो इसी के अंदर भरा होता है आई के अंदर, वो आई को सपोर्ट करता है, प्रेशर मेंटेन करके रखता है। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल। आइरिस जो होती है वो प्यूपल का साइज को कंट्रोल करती है। आइरिस एक, मैंने बताया था, कर्टन की तरह प्यूपल पे काम करती है कि प्यूपल रेगुलेट करने में काम आता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्ड इन द आईज। जो सिलियरी मसल से ये प्यूपल के साइज को कंट्रोल करती है कर्टन्स की तरह, और प्यूपल जो होता है ये अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है जो आंख के अंदर जाएगी। आई लेंस, आपको पता ही आई लेंस क्या होता है, क्रिस्टलिन लेंस से बोलते हैं इसको, क्रिस्टलिन लेंस। जो आई लेंस होता है हमारे ह्यूमन के अंदर वो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये जो आई लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है, सॉलिड लेंस नहीं होता हमारे आँख के अंदर। हमारे आँख के अंदर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है। फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। जो आई लेंस होती है कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पर। अब सिलियरी मसल्स का क्या वर्क होता है? सिलियरी मसल्स का वर्क होता है ये चेंज करती है फोकल लेंथ या और एडजस्ट करती है आई लेंस को अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस और लाइट डिस्टेंस फ्रॉम द आईज। इसका मतलब ये हुआ सिलियरी मसल्स एक प्रकार की स्क्रू ड्राइवर है। आपको कहीं स्क्रू कितना ज़्यादा कसना है कितना कम कसना है, वो वैसे ही सिलियरी मसल्स काम करती है आई का फोकल लेंथ
एडजस्ट करती है कि कितना दूर से लाइट आ रही है या ऑब्जेक्ट कितना दूर है। अब रेटिना और रॉड्स और कॉन्स का क्या वर्क होता है। रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, मैंने आपको बताया था लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जो आप देख पा रहे हैं शेडेड पार्ट। जो रॉड होती है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट ब्राइट है लाइट डिम है उसका ध्यान रखती है। और एक कॉन्स होती है ये कलर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, कलर कैसा है ऑब्जेक्ट का, लाइट कैसे कलर की है उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। आई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।